नहीं क्लास कर रहा है, आधा लोग तो क्लास नहीं करता है। पर ईद है आयत का, तो आयत कम से कम क्लास नहीं कर रहा होगा, उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन। टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहला बात। दूसरा बात, इंग्लिश खराब है मेरा, तो कहीं भी स्पेलिंग गलत होगा वो आपका प्रॉब्लम है। ये नहीं कि बाद में टीचर है इंग्लिश नहीं आता है, टीचर है मैथ का टीचर है इंग्लिश नहीं आता है तो नहीं आता है, क्या करो। सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले एक बात सुनिए, आपके पास दो फंक्शन होगा। मान लीजिए आपके पास एक एफ फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है जो किसी के बीच में ए से बी के बीच में है, और एक जी फंक्शन है जो किसके बीच में, बी से सी के बीच में है। तो सुनिए, हम डायग्राम समझाते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। आपके पास एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, एक ए से बी है, जी बी से सी है। चलिए पहले हम यहाँ पर एक नाम देते हैं, ये ए सेट है, जस्ट बगल में एक बी सेट है, और इसके एक बगल में सी सेट है। समझिएगा अच्छे से, यही डायग्राम हर समय समझाया जाएगा। आपको ए से बी के बीच में एक फंक्शन है जिसका नाम एफ है, और इस फंक्शन का नाम एफ है, और ए से बी के बीच में, ये ए से बी के बीच में। सुनिएगा, ये फंक्शन एफ है। यहाँ का एलिमेंट अगर एक्स है, यहाँ का एलिमेंट याद होगा एफ एक्स होता है। क्या होता है? एफ एक्स होता है, याद होगा। एक्स वैल्यू डालेंगे जो आएगा वही एफ एक्स होता था। और बी से सी जो है वो हमारा जी फंक्शन है, और ये जो जी फंक्शन है, यहाँ का जो एलिमेंट होगा, यहाँ अगर एफ एक्स है, यहाँ का एलिमेंट जी, अंदर में एफ एक्स होगा। तो फाइनली हमारा जो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, उस फंक्शन के कंपोजिशन को गॉफ बोलेंगे, जी ओ एफ एक्स। इसका यही स्टार मार दे रहे हैं। देखो लास्ट में क्या आया, जी, अंदर में क्या है, एफ एक्स। ये जो जी एफ एक्स है, ये स्टार्ट हुआ है ए से और फाइनल गया सी में। तो गॉफ फंक्शन जो होगा वो ए से किसके बीच में होगा, सी के बीच में होगा। हम एक एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर समझाते हैं। एक एफ फंक्शन है जो ए से बी है, एक जी फंक्शन है जो बी से सी है। तो भैया आपका ये यहाँ से यहाँ का नाम एफ है, यहाँ से यहाँ का नाम बी है, बी से सी का नाम जी है। एक नया फंक्शन होगा जो ए से सी के बीच में सीधे होगा, और इस फंक्शन को हम गॉफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉफ। तो कभी भी कोई फंक्शन का कंपोजिशन बोले, दो फंक्शन का, जी पहले और बीच में ऑपरेशन बोलते हैं इसको, जी ओ एफ एक्स। इसको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और आप लोग एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या बोलता है, डायग्राम भी बताएंगे। जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जितने लोग हैं। हमारे पास एक एफ फंक्शन है, ये एक सेट है 2 3 4 5। ये हमारा इधर वाला ए है, ये वाला बी है, और यहाँ पर एक सी है। चलिए, ए में है 2 3 4 5, और जी में है 3 4 5 9, और जो हमारा दूसरा जी सेट है 3 4 5 9 से क्या है, 11 11 15। इस फंक्शन का नाम एफ है। तो अब एफ के बारे में दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एफ में साफ दिया हुआ है, 2 का क्या इमेज है, 3, 2 का 3, 3 का क्या है, 4, 4 का क्या है, 5, और 5 का क्या है, 5। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा एक एसोसिएट है 5 का 5। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। अब हमारा एक जी फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, जी फंक्शन। ये हमारा जी फंक्शन है, समझिएगा। जी में 3 का क्या है, 7, 4 का क्या है, 7, 5 का क्या है, 11, और 9 का क्या है, 11। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको निकालना क्या है, गॉफ निकालना है। तो सुनिएगा, हम गॉफ, जी ओ एफ, तो गॉफ में इसका मतलब समझिएगा। यहाँ कुछ ना कुछ रहेगा जिसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जी बाहर में और अंदर में क्या होता है, एफ एक्स होता है। समझना अच्छा से तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जी और अंदर में क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एकदम अच्छे से हम धीरे धीरे बता रहे हैं। कुछ लोग गायब होते जा रहे हैं, होते जाइए, बर्बाद हो जाइए, कोई उपाय नहीं है। ये जी एफ। चलिए, एक्स का वैल्यू, सबसे पहले एक्स का वैल्यू 2 डालेंगे, 3 4 5। यहाँ पर F2 देखिए, तो F2 का क्या दे रहा है, F2 का क्या दे रहा है, 3। यहाँ पर क्या लिखाएगा, इधर ही लिखते हैं,
जी अंदर में क्या होगा 3 और G3 का क्या है 7। तो आप देख रहे हैं कि एफ के अंदर सॉरी GOF था। एक्स का पहला वैल्यू आप क्या डाले थे 2 डाले थे। तो एक्स में अगर 2 डाले तो उसका इमेज क्या दे रहा है 7 दे रहा है। एक्स में अगर हम 2 डाले तो उसका इमेज क्या दे रहा है 7 दे रहा है। एकदम ध्यान दीजिए ठीक है। अब GOF 2 के बाद क्या डालेंगे 3 डालेंगे। देख लीजिए ना स्टार्ट होगा 2 फिर क्या होगा 3 फिर क्या होगा 4 फिर क्या 5। 2 के बाद यहाँ 3 डालेंगे तो यहाँ पर G तो ठीक है अंदर में क्या लिखाएगा F3 का मतलब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं F3 का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है G4 और G4 का वैल्यू कितना है 7। फाइनली गॉफ 3 भी निकल गया। फिर GOF इजी है एकदम इजी है। 3 के बाद क्या डालेंगे 4 F4 कितना है देखिए तो F4 कितना है 5 है। यहाँ G5 और G5 को कितना देगा 11 साफ साफ दिख रहा है। और लास्ट एलिमेंट GOF 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया यहाँ लास्ट एलिमेंट 5 होगा। देखिए 5 भी है। G5 डालने पे F5 और F5 का है देखिए F5 का क्या है 5 है तो ये 5 आया। फाइनली यहाँ फिर से 11 है। तो एक नया फंक्शन सुनिएगा एक नया फंक्शन हमको आएगा गॉफ। एक नया फंक्शन आएगा गॉफ जो A होगा और लास्ट में क्या होगा C होगा। इस फंक्शन का नाम ना तो F है ना तो G है इसका नाम गॉफ है। तो गॉफ जो है स्टार्ट होगा A से। A में है 2 3 4 5 और जो C में है उसमें 7 11 और 15। 2 का इमेज बना 7 3 का भी क्या बना देखो 2 डाले थे 7 3 डाले तो 7 4 डाले तो 11 और 5 डाले तो 11। इस फंक्शन का नाम गॉफ है GOF। एक बार समझो अच्छे से देखो फिर हम दोबारा समझा देंगे अगर बोलोगे तो। चलिए जल्दी से जो अभी आया है कौशल राज कुछ बजिएगा। हमको निकालना है गॉफ। क्या निकालना है गॉफ GOFX। एक्स का वैल्यू है G बाहर में अंदर में FX होगा यही होता है गॉफ का मतलब ठीक है। G बाहर में और अंदर में क्या होता है FX होता है। तो सुनो सबसे पहले ब्रैकेट में कौन फंक्शन है F का फंक्शन है। F फंक्शन ये है कहां से स्टार्ट है 2 से 3 से 4 से और 5 से ठीक है। तो पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो पहले फर्स्ट में GF के अंदर जहां एक से वहां 2 लेंगे समझिएगा। पहला एलिमेंट एक नया फंक्शन है जिसका नाम हम दे रहे हैं गॉफ। क्या नाम दे रहे हैं GOF समझिएगा। एक नया फंक्शन है जिसका नाम क्या दिए हैं गॉफ। गॉफ मतलब G बाहर में अंदर में क्या FX। G बाहर में एक्स की जगह वैल्यू डलाएगा ना बाबू। पहला वैल्यू क्या होगा एक्स का 2 होगा। क्या है क्वेश्चन देखो ना स्टार्ट कहां से स्टार्ट 2 से 3 से 4 से और 5 से। तो भैया ब्रैकेट में F ना है तो पहले 2 दिखाएगा। तो बताओ ये G F2 का वैल्यू आओ F2 का वैल्यू कितना है F2 का पहले यहाँ देखो F2 का वैल्यू क्या है। F2 का वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ पर अंदर में 3 लिखा है। अब आ जाओ G3 का वैल्यू मतलब 3 लेने पे क्या बन रहा है 7 बन रहा है। इक्वल टू में सीधे क्या लिखा है 7। मतलब एक फंक्शन है गॉफ जिसमें यहाँ पर 2 रखे उसका इमेज क्या बन रहा है फाइनली उसका इमेज क्या बन रहा है 7 बन रहा है। ये गॉफ का पहला एलिमेंट। तो सब निकालना होगा ना GF 2 के बाद 3 जैसे डालोगे G चलो आ जाओ F3 का कितना है 4 तो अंदर में क्या आएगा 4 और G4 का कितना है यहाँ देखो G4 का 7 फिर GF5 देखो 2 सो 5 नहीं सॉरी 4 F4 कितना है देखो F4 5 है और G5 कितना है 11 है। तो आप देख रहे हो 3 फिर उसके बाद 4 डाला 3 का कितना 7 ऊपर में 7 है तो 3 का सीधे क्या 7 4 का कितना 11 और फिर G लास्ट एलिमेंट F5 F5 का मतलब देखो F5 का मतलब 5 G5 का मतलब 11 इसका भी 5 का भी 11 तो ये 7 11 एक टर्म और था इसमें कितना था 15। ये फंक्शन A था और ये लास्ट वाला एलिमेंट C था। तो हम समझाए थे कि 2 फंक्शन दिया रहे F और G और उसका कंपोजिशन निकालने बोले तो आराम से ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये निकाले हम निकाले गॉफ। तुमसे हम बोलेंगे अभी एक चीज और सिखाएंगे कि भैया गॉफ निकाले फॉग निकलेगा। हम देखेंगे समझेंगे टेंशन नहीं लेना है। पहले देखें किसको किसको प्रॉब्लम है किसका किसका मैसेज आया है।
चलो जल्दी से मैसेज करो, यहां तक सब समझा? जल्दी से मैसेज करो, यहां तक सब समझा? जो नहीं समझा मैसेज करो जल्दी से। चलिए वेरी गुड, समझ गया, अच्छा है। जो भी समझा, नहीं भी समझा, अभी अभी दिखाएंगे। कौशल कुछ बोल रहा है लगता है। हाँ चल, तुषार भी समझ गया। चलिए अभी हम समझाते हैं। हम निकाले हैं गॉग। हम क्या निकाले हैं? गॉग। जल्दी से जो कॉपी करना है कर लीजिए। फॉग निकालिए, फॉग। हम यहां निकाल रहे हैं फॉग, एक ओ जी, फॉग एक्स निकालना है। चलिए दिखाते हैं। एक अंदर में क्या लिखा है? जी एक्स। चलिए हम अभी किस फंक्शन को देखेंगे? पहले जी को। किसको देखेंगे? जी को। जी देखिए तो क्या है? 3 है। एफ जी 3, जी 3 कितना दे रहा है? क्या एफ में 7 है? ये फाइंड हो सकता है? ये फाइंड नहीं हो सकता है भैया। फॉग फाइंड नहीं हो सकता है। या तो गॉग फाइंड होगा या तो फॉग, या दोनों चीज फाउंड हो सकता है, फाइंड हो सकता है। पर यहाँ पर गॉग होगा, फॉग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देख लो ना, सब कोई देखो, बिना समझे कोई हाँ नहीं बोलेगा। फॉग निकाल रहे हो, एफ बाहर में, अंदर में जी एक्स, तो जी एक्स है। जी एक्स मतलब आ जाओ जी एक्स, जी फंक्शन को देखोगे। जी में 3 है, 4 है, 5 है, 9 है। हम पहला एलिमेंट को लेते हैं। पहले हम पहला एलिमेंट को लेते हैं। पहले जी में यहाँ एक्स की जगह 3 डाले। जैसे जी 3 डाले, 3 का इमेज क्या बना? 7। तो एक 7 से स्टार्ट है। यहाँ पर तो पहला ही एलिमेंट का इमेज नहीं बन पा रहा है। जो हम फॉग ले रहे हैं जिसमें 3 पहला एलिमेंट ले रहे हैं, उसका इमेज नहीं बन रहा है। मतलब ये फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा। तो केवल गॉफ होगा, फॉग नहीं होगा। चलिए अभी हम समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। हम समझा रहे थे, हम क्या समझा रहे थे? अच्छा से समझा। ये जो था ए था, ये जो था बी था, और ये जो था सी था। इस फंक्शन का नाम एफ था, इस फंक्शन का नाम जी था। याद करो, इस फंक्शन का नाम एफ था, इस फंक्शन का नाम जी था। यहाँ का एलिमेंट अगर एक्स है, यहाँ का एलिमेंट एफ एक्स हो जाता था, एफ लग जाता था, क्योंकि एफ फंक्शन है, जी फंक्शन, इसलिए इसका नाम जी एफ एक्स हो जाएगा। ये जो फाइनली यहाँ से शुरुआत की हो, यहाँ पहुंचे हो, मतलब ए से कहाँ पहुंचे हो? सी में पहुंचे हो, तो इस फंक्शन का नाम होगा, ए से सी जो फंक्शन होगा उसको गॉफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉफ। यही हम समझा रहे हैं उसी बात में, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझे तो ध्यान देना है। एक फंक्शन एफ, एक फंक्शन जी दिया रहेगा, आपको फॉग निकालने बोलेगा, आपको गॉफ निकालने बोलेगा। आप कोशिश कीजिएगा, कोई ना कोई निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। जो नहीं निकलेगा वो आपको पता चल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं सबको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। चलिए सबको समझ में आया, वेरी गुड। जितने लोग हैं समझ में आ गए तो अच्छा है, नहीं आया तो अगला आएगा, टेंशन ले लेना। आइए हम इसको मिटाने जा रहे हैं, सब समझिएगा। एकदम इजी क्वेश्चन देते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम टेंशन नहीं दे रहे हैं, अभी हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। हम एकदम इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जो रियल टू रियल है, और एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, तो इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है कॉस एक्स, और एक जी फंक्शन है वो भी रियल टू रियल है, और जी एक्स इजकल टू है, जी एक्स इजकल टू कितना है? बहुत प्रॉब्लम है चैप्टर को पढ़ाने में, लेकिन हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। और 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ। हमको फॉग भी फाइंड करना है, गॉफ भी फाइंड करना है। चलिए हम फॉग फाइंड करके हम दिखा रहे हैं, गॉफ आप फाइंड कीजिएगा। फॉग फाइंड हम कर रहे हैं, यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ आपको सीधे ये एफ एक्स है और ये क्या है? जी एक्स है। एक नया फंक्शन फॉग है और एक फंक्शन गॉफ है। आपको फॉग को भी जानना है, गॉफ को भी जानना है। तो आज हम देखिए, आज पहला क्लास है इसका, ये कंपोजिशन का चिंता नहीं करना है, कल भी बात करेंगे। 3 क्लास टाइम दीजिए, समझ में आने लगेगा। लेकिन समझिए, नहीं समझते तुरंत मैसेज कीजिए। हम पहले फॉग निकालेंगे, एफ जी एक्स, समझिएगा। आइए बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, हम फॉग निकाल रहे हैं, फॉग, और यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो हमेशा इसका मतलब होता है एफ अंदर में जी एक्स। आइए क्वेश्चन में कहीं पर जी एक्स है, कितना है जी एक्स का वैल्यू? एफ 3x स्क्वायर। चलिए ये आ गया एफ के अंदर 3x स्क्वायर। चलिए एफ एक्स का वैल्यू है cos x, इस फंक्शन का वैल्यू है cos x। एफ मनी भैया अगर ब्रैकेट में रहते तो cos मनी भैया हो जाते,
एफ शशि रहता तो कॉस शशि हो जाता, एफ गोबरा रहता तो कॉस गोबरा हो जाता, या एफ 3x स्क्वायर, तो यहाँ कॉस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया फॉग। क्या हो गया ये फॉग। हम फॉग निकाले, क्या निकाले फॉग। कुछ लोग समझा कुछ लोग नहीं समझा। हम फॉग निकाल रहे हैं। फॉग का मतलब क्या, एक बाहर में अंदर में जीएक्स, एक बाहर है जीएक्स का मतलब यहां से देखिए क्या हो गया 3x स्क्वायर। ये जो फॉग फंक्शन है उसमें अंदर का वैल्यू निकल गया 3x स्क्वायर। एफ के अंदर जो चीज है कॉस के साथ वो लिखा जाता है। एफ के अंदर यहाँ कॉस कितना है 3x स्क्वायर। ये फॉग निकला। फिर आप गॉफ निकालोगे GOF और यहाँ x लिखोगे। समझना पहले, लिखने से अच्छा समझना पहले। हमको गॉफ निकालना है, g बाहर में अंदर में fx, समझिएगा। अब देखिए पहले जैसे ही लिखिए उसके बाद सीधे आइए ऊपर में, कहाँ है fx में, क्या है fx का वैल्यू g cos x। चलिए अब हम g का वैल्यू देखते हैं। gx का मतलब कितना है 3 और x का स्क्वायर। इसका मतलब ये है अगर जी के अंदर तुमको रखेंगे, मान लो हम यहाँ पर राजकुमार वर्धमान को रख दिए, जी राजकुमार वर्धमान 3 राजकुमार वर्धमान का स्क्वायर। अगर यहाँ पर जी के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक रख दिए 3 कोल्ड ड्रिंक का स्क्वायर। जी के अंदर कौन है cos x है, 3 ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर cos x का स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर x। तो बताओ ये था फॉग और ये था गॉफ। ये आया cos 3x स्क्वायर और ये आया 3 cos स्क्वायर x। तो फॉग नॉट इक्वल टू, फॉग और गॉफ बराबर नहीं हुआ। फॉग गॉफ बराबर होता तो बोलते कि बराबर हुआ। एक क्वेश्चन हम समझाएं, नहीं भी समझ में आया इसको पहले लिख लो, और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, चिंता नहीं करना है भैया। फिर से बता दीजिए, आ गया होगा आयुष समझ में, जहां तक हमको लगता है आ गया होगा आयुष समझ में। ठीक है, जितने लोग हैं, कुछ लोग अभी अभी ऐड हो रहे हैं, अब जो अभी ऐड हो रहे हैं वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आ जाएगा आयुष। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं कर रहे, एकदम समझ में आएगा। हम जान रहे हैं ये चैप्टर बहुत आराम से पढ़ाने का है, बहुत आराम से, मतलब इतना आराम से कि हम ही जानते हैं। एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू एटx की और gx इक्वल टू x पे पावर 1/3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक f फंक्शन है, एक g फंक्शन है। f भी r से r है और g भी जो है वो r से r मतलब रियल टू रियल। तो हमको फॉग निकालना है और फिर गॉफ निकालना है। जल्दी से निकालिए, जितने लोग हैं जो निकाल सकते हैं जल्दी से निकालिए। 4 मिनट आपके पास है, जल्दी से निकालिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए।